नमस्कार। ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, पिछली बार हमने जाना कि कर्म सिद्धांत क्या होता है। ये भी जाना कि हम अपने कर्मों का जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। आज दर्शकों, हम जानेंगे कि मनुष्य में बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। तो आइए इसी विषय में कुछ और प्रश्न पूछते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछली बार आपने कर्म सिद्धांतों को बीज और फल के आधार पर हमें समझाया। तो गुरुजी, आज हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा कर्म बीज बनेगा जिसके आधार पर हमें फल भुगतने पड़ेंगे। बेटी, वैसे तो हमें सारे कर्म सुधारने चाहिए। काया का कर्म भी सुधारें, वाणी का कर्म भी सुधारें, और मुख्य बात तो मन के कर्म की है। ये तीनों सुधरे तब धर्म का सार आया। तो कायिक कर्म सुधार ले, वाचिक कर्म सुधार, मन के कर्म सुधार ले, यही धर्म का सार। जो कर्म बनता है वो मन में बनता है, और उसके बाद वो बढ़ते 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 वाणी पर प्रकट होता है, तो वाणी का कर्म हो गया। और बढ़ते 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 शरीर पर उतरता है, तो शरीर का कर्म हो गया। जो उद्गम है, जो उत्पत्ति है, जो आरंभ है, वो मन से है। जैसे समझे कि किसी व्यक्ति से मेरे संबंध बिगड़े हुए हैं, उसे देखते ही मन ने काम करना शुरू किया। क्रोध आया, द्वेष आया, दुर्भावना आई, बहुत तेज हुई वो, तो रहा नहीं गया, तो वाणी से दो चार गालियां निकाल दी। दुष्कर्म मन का था, वाणी पर प्रकट हो गया। और तेज हुआ, और तेज हुआ, उसे दो चार चांटे लगा दिए। इस शरीर का दुष्कर्म हुआ। जैसे दुष्कर्म वैसे सत्कर्म भी। कोई बहुत दुखियारा व्यक्ति है, उसे देखते ही मन ने काम करना शुरू किया, बहुत करुणा जागी। वो मन का सत्कर्म, जो करुणा जागी, जो प्यार जागा, वो तेज हुआ, तेज हुआ, तेज हुआ, वाणी पर उतर आया। तो सांत्वना के दो शब्द कह दिए, प्यार के दो शब्द कह दिए, वाणी का सत्कर्म हो गया। और तेज हुआ, और तेज हुआ, शरीर पर उतर आया, तो अपने पास कुछ था तो उसे दे दिया, उसकी सहायता कर दी, तो शरीर का सत्कर्म हो गया। तो प्रमुख तो मन का ही कर्म है। मन के कर्म सुधार ले, मन ही प्रमुख प्रधान। कायिक वाचिक कर्म तो मन की ही संतान। जैसा मन है उसी की संतान। मन का कर्म जैसा है वैसा ही वाणी का होगा, वैसे ही शरीर का होगा। और उदाहरण से समझे, एक बहुत धनी व्यक्ति अपने साथ धन दौलत लिए हुए जंगल में यात्रा कर रहा है। सामने से कोई डाकू आया, उसने पहचान लिया ये आदमी बहुत धनी है और इसके पास बहुत धन है। उसके मन में लोभ जागा, वो उससे मांगता है, ये अपना धन कैसे दे दे? नहीं देता। तो उसे क्रोध आता है। तो क्रोध आता है तो अपनी छुरी निकाल के उसके पेट में भोंक देता है। परिणाम यह होता है कि वो व्यक्ति मर गया। एक घटना घटी। ऐसी एक और घटना, किसी आदमी के पेट में अल्सर हो गया, बीमार है, बहुत व्याकुल है, डॉक्टर के पास गया। उसने देखा भाला, कहा भाई अगर ऑपरेशन करें तो शायद ठीक हो जाओ तुम। ऑपरेशन थिएटर में ले गए, ऑपरेशन टेबल पर लेटाया, डॉक्टर ने अपना चाकू निकाला, उसके पेट को काटा, और संयोग ऐसा हुआ वो मर गया। डाकू ने भी वही काम किया कि उसके छुरी से ये धनवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने भी वही काम किया कि उसकी छुरी से इस रोगी की मृत्यु हो गई। तो ये प्रकृति,
ये निसर्ग, ये कुदरत, या यूं कहो ये परमात्मा, दोनों को एक ही दंड देगा? असंभव है। चित्त की चेतना क्या? उस डाकू के चित्त की चेतना लोभ से भरी हुई और फिर क्रोध से भरी हुई, और यहां ये डॉक्टर के चित्त की चेतना प्यार से भरी हुई, करुणा से भरी हुई। इस चेतना से काम करता है तो प्रकृति उसे जो फल देगी वो उसके चित्त की चेतना के अनुसार देगी, शरीर के कर्म के अनुसार नहीं। जैसे चित्त की चेतना फल वैसा ही होए, दुर्मन का फल दुखद ही और सुखद सुमन का होए। मन दुर्बल हुआ तो दुख ही आएगा, मन सुमन हुआ तो सुख ही आएगा। बंधे बताए नियम है प्रकृति के। जैसा मन की चेतना है ठीक उसी प्रकार फल आएगा। गुरुजी बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। हम अक्सर अपने मन के कर्मों पर कम ध्यान देते हैं। गुरुजी आपसे बातचीत जारी रहेगी, हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी आपने जो मन के कर्मों की बात की, उसके अनुसार हम जो मन में सोचते हैं वही बीज हुआ ना? तो फिर हमें शरीर और वाणी पर नहीं बल्कि अपने मन के कर्मों पर ही ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर हमने मन के कर्मों पर पहरा लगा दिया तो वाणी के कर्म अपने आप ठीक होंगे, शरीर के कर्म अपने आप ठीक होंगे। पहरा मन पर लगाना है और मन में भी ये देखते रहना है कि मन में जो कुछ जागा वो चेतना कैसी उसकी। जैसे चित्त की चेतना वैसा ही कर्म। तो चेतना हं कम्मं वदामि भिक्खवे, जो चित्त की चेतना है उसी को मैं कर्म कहता हूं। अपने अनुभव की बात कहता है, और अनुभव ऐसा जो हर व्यक्ति अपनी अनुभूति पर उतार सके। बुद्ध ने कह दिया इसलिए मानना होगा, ये ठीक नहीं। बुद्ध ने कह दिया उसे स्वयं भी जानना होगा और जान करके मानना होगा। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। सारे धर्म कर्म पहले मन में जागते हैं, और फिर क्योंकि मन में जागते हैं इसलिए मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है, मन ही श्रेष्ठ है। और जो परिणाम आ रहे हैं हमारे जीवन में, जो कुछ हो रहा है वो सारा मनोमय मन का ही परिणाम है। तो मनोपुबंगमा धम्मा, क्योंकि पहले आरंभ हुआ मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा। मन प्रदुष्ट हो जाए माने मैला हो जाए, उसमें द्वेष जागे, दुर्भावना जागे, मैल ही जागे किसी तरह का, और उस मैल के आधार पर मनसा चे पदुत्थेन भासति, कुछ बोलता है, करोति वा, शरीर से कुछ करता है, तो क्या होता है उसका? ततो नंग दुःखमन्वेति चक्कंग वै बहतो पदम। उसके पीछे दुख ऐसे लग जाता है जैसे बैलगाड़ी पर जुते हुए बैल के पीछे उस बैलगाड़ी का चक्का लग गया। अब वो बैल कहीं भागे, उसके पीछे चक्का है, कहीं भागे, इस स्थान पर जाए कि उस स्थान पर जाए, इस देश में जाए कि उस देश में जाए, इस लोक में जाए कि उस लोक में जाए, दुख पीछे लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा। मन प्रसन्न है, पुरानी भाषा है, उन दिनों प्रसन्न कहते थे निर्मलता को। चित्त निर्मल है, उसमें मैल नहीं है। मैल नहीं है तो मैत्री है, करुणा है। ऐसे प्रसन्न चित्त से, निर्मल चित्त से जब कुछ भासति बोलता है, करोति शरीर से कुछ कर्म करता है, तो ततो नंग सुखमन्वेति छाया वे अनुपायनी। उसके पीछे सुख लग गया, ऐसे लग गया जैसे हमारी छाया हमारे पीछे लग गई। तो जैसे बुरे चित्त का, मैले चित्त का दुख पीछे लग जाता है, ऐसे निर्मल चित्त का सुख हमारे पीछे लग जाता है। इसलिए हमको मन के कर्मों की तरफ जाना चाहिए, देखना चाहिए मन में कैसी चेतना जाग रही है, निर्मल चित्त की चेतना जाग रही है कि मैले चित्त की चेतना जाग रही है, उसके प्रति सजग रहें, और जो बुरी है उसे निकालें, जो अच्छी है उसे रखें। गुरुजी ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन गुरुजी हम ये कैसे सोचे, कैसे समझे कि हमारे भीतर ठीक वैसा ही हो रहा है? देखो बेटी, इसीलिए ये विद्या खोज निकाली गई कि भीतर क्या हो रहा है। अधिकतर बाहर जो कुछ होता है उसी को महत्व देते हैं। बाहर कोई घटना घटी और तुरंत हमारा मन चलायमान हो गया, उसने प्रतिक्रिया करनी शुरू की,
तो जब चलायमान हुआ तो किस ओर झुका? पुरानी भाषा है नति माने झुकाव। मन जब चलायमान हुआ बाहर की किसी घटना को देखकर, व्यक्ति को देखकर, स्थिति को देख करके, तब उसका झुकाव किस तरफ हुआ? तो नति अगर गलत हुई है तो अवनति ही अवनति होगी। ये नति ठीक हुई है तो उन्नति ही उन्नति होगी, और अवनति होगी तो दुर्गति होगी, उन्नति होगी तो सदगति होगी। जो यथार्थ है, यथाभूत है, इस क्षण क्या हुआ, बाहर घटना जो भी घटी, मेरे भीतर क्या हुआ, मेरे भीतर जो झुका हुआ मन का वो दुर्गति की ओर हुआ, क्योंकि मैंने क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, दुर्भावना जगाई। और कठिनाई ये हो गई कि बार बार ऐसा होता है और बार बार वही नति होती है, बार बार ऐसे होता है, बार बार वैसे झुकाव होता है, तो एक स्वभाव बनता चला गया और फिर तो हम उस स्वभाव के गुलाम हो गए। इसी को हम बदलें उन्नति की ओर। अनचाही बात हुई तो भी अपने मन में हम कभी भी अवनति का संस्कार नहीं बनाएंगे, उन्नति का संस्कार बनाएंगे। बेचारे का भला हो, इसका मंगल हो, इसका कल्याण हो, तो बात बदल गई। तो अब हमारा जो झुकाव है वो उन्नति की ओर है, कल्याण की ओर है, क्योंकि मन में मंगल भावना जागती है, मन में क्रोध नहीं जागता। अगर हमने ऐसा स्वभाव बना लिया जो चित्त को मैला करने का ही है, तो इध तपति पिच्छ तपति पापकारी उभयत्थ तपति, जो इस तरह का काम करता है यहां भी संतापित होता है, वहां भी संतापित होता है, सारे जीवन संतापित संतापित संतापित, और मरने के बाद भी संतापित, क्योंकि वो उस धारा में पड़ गया। और ठीक इसी प्रकार मन को निर्मल करके उस ओर झुकाता है अपने मन को, तो इध नंदति पिच्छ नंदति कत पुण्यो उभयत्थ नंदति, यहां भी आनंदित है और आगे भी आनंदित है, आनंदित है, आनंदित है, मृत्यु के बाद भी आनंदित है। हम अपनी धारा बनाते हैं, सुख की बनाए, दुख की बनाए, और ये धारा आरंभ होती है हमारे चित्त की चेतना से। इतनी बात समझ में आ जाए और इतनी बात अनुभूति पर उतरनी शुरू हो जाए, मुक्ति का रास्ता मिल गया। जी गुरुजी, अब हमें आपकी बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई कि हमें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन के विचारों का झुकाव किस ओर है। बिल्कुल। उसी से हम अपने मन को सत्कर्मों की ओर ले जा पाएंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप भी इसी बात पर जरा सोचिएगा। हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, हमें दर्शकों से इतने ज्यादा प्रश्न प्राप्त हुए हैं कि इस एपिसोड का बाकी समय लगता है इन प्रश्नों के उत्तर में ही जाएगा। बहुत अच्छा। प्रश्न पूछ रहे हैं योगेश पांडे जी गोरखपुर से। आपने कहा कि कर्म का फल तुरंत मिलता है, पर अक्सर ये कहा जाता है कि कई कर्म विपाक कितने ही जन्मों के बाद उभर आते हैं। लेकिन गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि जब वो कर्म फल उभर आए तब हमें पता क्यों नहीं होता कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण ये कर्म फल उभरे हैं? पहली बात तो ये कि कर्म का फल अब भी मिलता है और कर्म का फल कई जन्मों के बाद भी मिलता है, दोनों सही है। जैसे हम दुष्कर्म करते हैं, चित्त को मैला करते हैं, तो जैसे जैसे हमने ऐसा बीज बोया दुष्कर्म का, वो हमें व्याकुल बना रहा है, क्योंकि हमने मैले चित्त का बोया, तो उसका फल भी बीज के साथ आ रहा है। हम व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन हमने ऐसा स्वभाव बनाया कि जो पत्थर की लकीर की तरह बनता चला गया, बहुत गहरा, बहुत गहरा। अब उसका हो सकता है कि अगले जन्म में आए, हो सकता है और बाद में आए, तो कितना गहरा हमने संस्कार बनाया, उसका फल आने में देर भी लग सकती है। प्रकृति में हम दिन रात देखते हैं, कोई फसल उगाए, 3 महीने फसल तैयार हो गई। कोई बीज हमने बोया, पेड़ खड़ा हुआ, 100 बरस के बाद फल देना शुरू किया, ऐसे पेड़ भी होते हैं। तो ये प्रकृति का अपना नियम। प्रकृति देखती है कि इसका फल कब पके, जब पकेगा तब मिलेगा। हम बीज डाले ही क्यों, फिर चिंता मिट जाएगी हमको कि अब फल आया कि बाद में फल आया। और ये नहीं मालूम हो सकता कि हमको जो फल आया है वो अमुक बीज का आया है, हमको उससे लेन देन भी नहीं। हमारा कपड़ा मैला है और हमारे पास साबुन है, हमारा काम है कि हम उस कपड़े का मैल उतार दें साबुन को इस्तेमाल करके। हम ये नहीं देखते कि ये मैल कब लगा था, कैसे लगा था, कहाँ से लगा था। मैल है ना और साबुन है, बस दूर करो उसको। तो उस जंजाल में नहीं पड़ना चाहिए कि ये कौन से कर्म का फल आया, हमको उससे लेन देन नहीं। फल आया है
और हम उसको दूर कर सकते हैं, इस माने में कि उसको बढ़ने नहीं देंगे। जी गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न है, पंजाब से आया है, पूछ रहे हैं पुनीत शर्मा जी। मैं सारे शीलों का पालन कर लेता हूँ, लेकिन एक शील ऐसा है कि परिस्थितियों वश झूठ बोल जाता हूँ, तो मैं क्या करूँ? मन को मजबूत करो, क्योंकि ये इतना आवश्यक शील है। जरा फिसले कि फिसलते ही चले जाएंगे, फिसलते ही चले जाएंगे, और बार बार झूठ बोलेंगे और बार बार कहेंगे ऐसी परिस्थिति में और क्या करता, झूठ बोलना ही पड़ा मुझे, इस परिस्थिति में बोलना ही पड़ा मुझे। और जहां झूठ की बात बढ़ती चली गई, वहां और शील भी तोड़ते चले जाओगे। इसलिए मन को मजबूत करके इस शील को पक्का करो, बहुत कल्याण होगा। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न है, धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म संस्थापन के लिए केवल परित्राणाय साधुनाम ना होकर विनाशाय च दुष्कृताम भी आवश्यक है, इस पर आप क्या कहेंगे? सचमुच आवश्यक है, दोनों ही आवश्यक है। जब धर्म अपने शुद्ध रूप में जागता है तो क्या करता है कि जो सज्जन हैं, भले लोग हैं, वो और भले बनते चले जाते हैं। कहीं भूल चूक के गलतियां भी होती थी तो उससे निकल जाते हैं। तो ये जो उनके चित्त की निर्मलता और अधिक बढ़ती है, उनके सत्कर्म और अधिक बढ़ते हैं, तो उनका परित्राण होने लगा, माने गलत काम नहीं करेंगे, बच गए अपने आप। और जो बुरा काम करने वाले हैं, उनको भी अगर धर्म मिल जाए, अपने अंदर क्या जगाया हमने, ओ इस जगाने से तो मैं व्याकुल हुआ, तो व्याकुल कोई अपने आप को करना नहीं चाहता। तो जैसे जैसे वो धर्म को समझता चला जाएगा और धर्म को जान करके अपने को विकारों से मुक्त करता चला जाएगा, वैसे वैसे दुष्कृत नहीं करेगा। दुष्कर्म करने वालों को मार देने से उसका दुष्कर्म दूर नहीं हुआ, फिर जन्म लेके वैसे ही कर्म करेगा, वो स्वभाव तो उसका वही बना रहा। तो धर्म मिल जाए तो उसका दुष्कर्म करने का स्वभाव छूट जाए, तो नाश हो गया, उसके दुष्कर्म का नाश हो गया। जी गुरुजी। दर्शकों जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रही है सीमा जी कैलकाटा से। वो पूछती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वभाव से ही पापी है और सुधरे ही नहीं, तो उसे तो दंड देना ही होगा ना? ये कैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति सुधरेगा ही नहीं? अगर उसे ये समझ में आ जाए कि मैं जब पाप कर्म करता हूं या करती हूं तो देखो कितना अपने आप को दुखी बनाती हूं, ये समझ में आने लगा, सुधारना शुरू हो जाए। सुधारने का प्रयत्न ही नहीं हो तो क्या किया जाए? और ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति हमेशा पाप ही पाप करेगा, पाप भी करता होगा, पुण्य भी करता होगा, दुष्कर्म करता होगा, सत्कर्म करता होगा। संत ईसा मसीह के जीवन की एक घटना, एक महिला पर यह आरोप लगा कि यह दुराचारणी है, उसने दुराचार किया। अब उन दिनों की प्रथा के अनुसार इसको पत्थरों से मार मार के मार दो। लोग इकट्ठे हो गए, उसे पत्थर मार रहे हैं। अब ये तो करुणा का पुत्र है, मैत्री का पुत्र है, करुणा जागीर, ये क्या कर रहे हैं? तो कहा रुको भाई, मुझे एक बात तो बताओ कि जो इसे मार रहे हो दुराचार की वजह से, तुम लोगों में से वही मारे जिसने कभी दुराचार नहीं किया हो? एक बार भी दुराचार किया तो तुम मारने के अधिकारी नहीं हो। वही, आप दुराचार तो सबने किया है, कम किया है कि ज्यादा किया है। तो आदमी पहले अपने आप को सुधारे, तब दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करे। जो अपने को ही नहीं सुधार सका वो दूसरे को क्या सुधारेगा? और मार देने से किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, सुधार देने से हुआ। जी गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं किशोर जी रायपुर से। एक प्रचलित मान्यता ऐसी भी है कि ये सारा संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, हमें भी वही जीवन देता है। गुरुजी अगर ऐसा ही है तो ये मन भी तो उसी का बनाया हुआ है और जैसा वो चाहेगा वैसा ही होना है, तो ये सारी एक्सरसाइज क्यों करे? ये अपने आप को धोखा देने की बात है। अगर सचमुच ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर ने ये नियम भी तो बनाए हैं कि तुम दुष्कर्म करोगे, अपने मन को मैला करोगे, तुम्हें दंड मिलेगा। सत्कर्म करोगे, अपने मन को निर्मल करोगे, तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। अगर ईश्वर का बनाया हुआ है तो ये नियम भी तो ईश्वर का बनाया हुआ है। तो अगर उसे खुश करना है तो उसके नियम के मुताबिक जीवन ढालें।
ये तो अपने आप को धोखा देने के लिए दुष्कर्मों से बाहर निकल नहीं सकते, तो एक आंसर ये दे दिया कि हम क्या करें, ईश्वर की मर्जी, वो करे सो हो, उसने किया तो इसलिए हम कर रहे हैं। बुरा काम किए भी जाएंगे और सारा दोष उस ईश्वर पर थोपते चले जाएंगे। बचो, अपने आप को बचाओ, तुम जिम्मेदार हो अपने दुष्कर्मों के, और तुम ही दुष्कर्मों के बाहर निकल सकते हो, कोई दूसरा निकालने वाला नहीं। गुरुजी, सच कहा आपने। अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद पर ना आए, इसलिए हम किसी अन्य को कारण बताकर उससे बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुदरत का कानून ही है कि हम बच नहीं सकते। बिल्कुल। गुरुजी, ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, आप इसी तरह हमें प्रोत्साहन देते रहें अपने खत भेजकर। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मिलते हैं ऊर्जा में। नमस्कार। हमारा पता है ऊर्जा, जी नेटवर्क, पोस्ट बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। ईमेल response@znetwork.com।